नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल के इस परिवार में। आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर अपन चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कुछ चर्चाएं अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के किसी नियम को लेकर यूजीसी का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। ये विरोध बच्चों के साथ भेदभाव लेकर आया है या भेदभाव को कम करने के लिए लाया गया है? क्यों जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट डरा हुआ है? क्यों इसको लेकर विरोध हो रहा है? क्यों सरकार बार बार सफाई दे रही है? इन सब बातों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। क्या ये नया रेगुलेशन है? क्या इसके ऊपर सरकार ने नया नियम बनाया है? और अभी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट गए हैं? इस सब को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरी कंप्लीट डिटेल अपन इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो हो सकता है किसी ना किसी रूप में, किसी टीचर के रूप में, किसी स्टूडेंट के रूप में आपको किसी संस्थान में किसी गलत, आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ जाए। तो मेरे साथ जानिए कंप्लीट इस वीडियो में कि क्या क्या इसका नियम है, क्यों इसका विरोध हो रहा है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए अभी 15% का डिस्काउंट चल रहा है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अवेलेबल है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हुआ क्या था, यूजीसी का एक नियम था, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, सन 2012 में जो ये नियम आया था, ये काफी बेहतरीन नियम था। अगर इसकी अपन चर्चा करें कि 2012 में इक्विटी जो रेगुलेशन का जो नियम था, इस नियम में क्या था कि एससी एसटी के बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो वे स्टूडेंट्स इसकी शिकायत कर सकते हैं। और जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का यदि कोई भेदभाव हुआ है तो वो अपनी शिकायत करेंगे, उसका निवारण होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को रेस्टिगेट या उनको कॉलेज से बिल्कुल बाहर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन इसमें एक नियम था कि यदि कोई विद्यार्थी गलत शिकायत करता है तो ऐसी कंडीशन में उस विद्यार्थी के विरुद्ध शिकायत की जाएगी। लेकिन अभी क्या कर दिया, 2026 में जनवरी 13 जनवरी को यूजीसी का एक नया नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में क्या ऐड कर दिया कि 2026 के बाद ओबीसी कैटेगरी प्लस जो विकलांग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यदि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ किसी प्रकार का विरोध होता है तो जिन विद्यार्थियों ने यह कृत्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई? अब समस्या क्या हो गई कि इसमें एक तो रेगुलेशन ये हटा दिया कि ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ यदि शिकायत झूठी भी है या वो किसी विद्यार्थी ने झूठी शिकायत की है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स इसलिए भी डरा हुआ है कि हो सकता है किसी बात का बदला लेने के लिए या किसी आपसी विवाद का बदला लेने के लिए विद्यार्थी उसकी झूठी शिकायत भी कर सकता है। बात करें अपन कि सरकार को ये नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हुआ क्या था कि आप लोगों ने अभी हाल ही में दो बड़े केसों का नाम सुना होगा, जिसमें राहुल वेमेला और पायल तडवी। इन दो स्टूडेंट्स ने अपने कैंपस के अंदर इनके साथ जो भेदभाव हुआ था उससे परेशान होकर इन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद यूजीसी के जो है वो सामने ये बात आई कि इनके लिए भी कोई ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो सुसाइड केस हैं उनको रोका जा सके। तो यूजीसी ने इसको रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने विरोध किया। और इसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये स्टूडेंट्स अब कोर्ट चले गए हैं और इस केस को वापस या इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है ये यूजीसी का कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं है। ऐसी अगर चीजें होंगी तो कम से कम यूजीसी को ऐसे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखने की यहाँ पर आवश्यकता थी कि यदि कोई स्टूडेंट गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का कम से कम प्रावधान होना चाहिए था। ठीक है, तो आज की न्यूज़पेपर की जो चर्चा है उसको लेकर अपन बात कर लेते हैं कि अब इसमें क्या आगे नई जो है वो काम हो रहे हैं। तो देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर का है, ये इसमें क्या कहा गया है कि यूजीसी पर घमासान, जनरल कैटेगरी के छात्रों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका और भेदभाव का आरोप। ठीक है, लेकिन केंद्र अपनी सफाई दे रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा
और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। जबकि यूजीसी का ये नियम स्वयं स्टूडेंट्स के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। ऐसी इस स्थिति में जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का जो टीचर है, वो खुद डरा डरा घूमेगा कैंपस के अंदर कि कहीं कोई स्टूडेंट्स उसके विरुद्ध किसी गैर इरादतन भावना से कोई कार्य नहीं कर दे, नहीं उनका नुकसान पहुंचा दे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या रेगुलेशन है, क्यों इसके लिए विरोध है। तो देखिए यूजीसी क्या कह रही है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर छात्र छात्राओं में भेदभाव नहीं हो। विशेष रूप से एससी, एसटी, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगों और इनमें से किसी के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। ये बिल जो लेगा ये 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुआ है। ये 2012 के इक्विटी रेगुलेशन की जगह लेगा। इन नियमों की जरूरत को क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया। रोहित वेमुला और पायल तडवी की जो मौत से संबंधित मामला था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2012 के नियमों के क्रियान्वयन पर सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूजीसी को इनके लिए कुछ करना चाहिए। और यूजीसी ने क्या कर दिया, फिर 2026 में ये नया नियम बना दिया। अब इसमें संस्थान को क्या करना पड़ेगा कि वंचित वर्गों से जुड़ी हुई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाएगा, जिसकी अध्यक्षता में संस्था प्रमुख की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय इक्विटी कमेटी होगी। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधि होंगे। शिकायत के 24 घंटे में बैठक होगी, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में कार्रवाई की समय सीमा तय की गई है। कैंपस में इक्विटी स्क्वाड होगी, 24 घंटे की हेल्पलाइन, इक्विटी एम्बेसडर होंगे। अनुपालना की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये एम्बेसडर कौन होंगे हमें पता भी नहीं होगा और ये हमारे ऊपर पूरी नजरें रखेंगे। भेदभाव की परिभाषा भी यहाँ पर दी है। नियम 3C क्या कहता है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। एससी, एसटी, ओबीसी सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो नियम 2012 से कैसे अलग है, देखिए ये अपन बात करें कि 2012 के नियम केवल सलाहकारी थे, अब क्या कर दिए, बाध्यकारी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई नहीं थी। नए नियम यूजीसी की निगरानी और कार्रवाई को अंजाम देने के क्या करते हैं, अधिकार देते हैं। और यदि कोई छात्र गलत शिकायत भी करता है तो उसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और यूजीसी के इस नियम को बदला जाए। तो अब देखते हैं आगे यूजीसी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या निर्णय देता है। तो देखिए ये क्या है, 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए नियमों को लेकर मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में जो बैरिकेड्स वगैरह थे उनको तोड़कर छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों यूजीसी को मांग पत्र सौंपा और यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में संवर्धन नियम 2026 को वापस लेने की मांग की है। और यूपी के और लखनऊ में समेत यहाँ पर क्या हुए हैं, कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो अब ये वापस गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही चली गई है। हालांकि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यूजीसी ने जो ये नियम घोषित किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइन के तहत ही ये नियम घोषित किया था। और अब वापस ये मामला सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है उसके बाद ही इसमें कोई परिवर्तन हो सकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में कैंपस में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है इसको लेकर जो है वो अच्छा स्थिति वापस बनेगी। इस नियम में कुछ सुधार होंगे और एक जो नॉर्मल प्रोसेस है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।